मित्रों, विपश्यना की महाशक्तिशाली ध्यान की विधि आज हम अप्लाई करेंगे। और अब तक ध्यान करने में जो भी आपका बाधा व्यवधान था, हो सकता है आज टूट जाए, मिट जाए और आपको ध्यान का अनुभव हो जाए। और जो मित्र ध्यान करने में बहुत समय से लगे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि ध्यान का अनुभव कुछ होता नहीं, तो कैसा होता है ध्यान का अनुभव, तो आपको वो ध्यान का अनुभव दिलाने के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो इसमें प्रवेश करने के लिए तैयारियां करनी है। अकेले किसी कमरे में या कहीं किसी जगह पर आपको बैठना है या लेटना है। अगर आप बैठना है तो ये सिद्धासन के पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी हो, आंख बंद हो और हथेलियाँ, उंगलियाँ ऊपर की तरह आपके जंघे पर रखी हुई हो और रिलैक्स हो। और आप शवासन में लेटे हुए हैं तो एक पोजीशन में आपको लेटना है और हाथ और पैर को उसकी पोजीशन में रखना है और हलचल नहीं करना है। तो धीरे धीरे आपको आंख बंद करनी है। और विपश्यना का अर्थ है कि आपको देखना है क्या है नहीं, झूठ क्या है उसको देखना है। झूठ को झूठ की तरह आप जानोगे, देखोगे तो झूठ नहीं बचेगा। तो इस ध्यान में हम अपने भीतर क्या क्या है उन सब चीज़ों को देखेंगे, उसके नज़दीक जाकर उसको देखेंगे। जो कुछ भी अभी तक हमने माना है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये अनुभव, ये दुख है, ये दर्द है, ये पीड़ा है, ये बोझिलता है, ये तनाव है, खिंचाव है, जो कुछ भी है, तो उसके पास जाकर उसको देखना है कि वो है या नहीं है। ऐसी मानी हुई बात है कि वो सच में है, तो उसको देखना है। तो उसी को विपश्यना बोलते हैं। विशेष किस्म से देखना। पश्य का अर्थ होता है देखना और उपसर्ग है इसमें, तो विशेष किस्म से देखने की कला है। और ये विशेष किस्म का देखने की कला जो है ये ऐसी है जैसे कि आँख इसमें बंद होगी। आप सिंपल जो देखने की तरीका है तो आँख से देखने की तरीका है, मगर आँख से जो हम देखते हैं वो ही देखना नहीं होता। देखने का अर्थ है कि उसको जानना वो क्या है। आँख बंद करेंगे तो दृश्य तो बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब आप कैसे देखेंगे, ये बात है नहीं। आँख बंद करेंगे तो आपके भीतर की चीज़ें अनुभव में आएगी, है ना। आपका शरीर से जो तादात्म्यता है तो उसके कारण जो भी सेंसेशंस है, जो पीड़ा है, दर्द है, बोझिलता है, खिंचाव है, तो उसका आपको अनुभव होगा। और मन में जो विचार चलते हैं तो उस विचारों का आपको अनुभव होगा। तो आँख बंद करने के कारण जैसे आँख खोलते वक्त जैसे आप बाहर की दुनिया को देखते हैं, ऐसे ही आँख बंद करके भीतर की जो जगत है, भीतर का जगत क्या है, अनुभवों का जगत है। बाहर का जगत क्या है, दृश्यों का जगत है। तो भीतर जो अनुभवों का जगत है, पीड़ा, दुख, दर्द जो भी, तो उस अनुभवों को हमको देखना है। देखने का अर्थ जानना है वो क्या है, उसको देखना है। तो भीतर से एक मुष्ट सभी आयामों से सभी कुछ देखना है। तो जब आप देखेंगे तो देखने के कारण जो भी दृश्य है वो सब विदा हो जाएगा और आप केवल दृष्टा के रूप में भीतर बचेंगे। आप धीरे धीरे अपने सांस को देखेंगे, उसके बाद शरीर को देखेंगे, विचार को देखेंगे। तो देखते देखते आप ये पाएंगे कि कुछ उधर है नहीं और आप जो देखने वाले हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो वही ध्यान का परम लक्ष्य है
कि दृश्य से आपको दृष्टा तक ले जाना है। और आंख बंद करके दृश्य का अर्थ होता है जो अनुभव होता है। तो आंख बंद कर लें। तो सबसे पहले हम सांस से शुरुआत करेंगे देखने का। तो सांस को देखें, जानें। देखे का अर्थ है इसमें जानें, ये बात आप समझ लें। देखे का अर्थ क्या होगा कि जाने कि क्या हो रहा है, और ध्यान वहीं पर ही लगाना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। और ध्यान इधर उधर जाएगा तो भी कोई बात नहीं, फिर लौट के वहीं पर आना है। जिस पॉइंट पर हम आप ध्यान लगाएंगे तो उसी को देखने की कोशिश, उसके पास जाकर, है ना, उससे उसके पास जाकर उसको देखना है कि क्या है। ठीक है। तो सांस को देखना प्रारंभ करें। थोड़ी लंबी और गहरी सांस चलेगी, और जब सांस भीतर जाएगी और पेट थोड़ा फूलेगा, और जब बाहर आएगी तो पेट थोड़ा सिकुड़ेगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है। और सांस का जो मार्ग है वो 4 स्टेप इसमें होगा। पहला स्टेप होगा सांस नाक के अंदर से भीतर जाएगी, तो भीतर जाकर वो फेफड़े तक पहुँचेगी और फेफड़ा फूलेगा जैसे बैलून फूलता है। तो पहला स्टेप ये हुआ, अंदर जाती हुई सांस। फिर सांस एक बार वहाँ पर रुकेगी, फेफड़ा फूलेगा तो 2-3 सेकंड के लिए सांस वहाँ पर रुकेगी। तो रुकना वो दूसरा स्टेप होगा इसका। और उसके बाद सांस फिर वापस लौटेगी, जिस मार्ग से अंदर गई उसी मार्ग से बाहर जाएगी। और तीसरा उसका बिंदु होगा। और बाहर जाते वक्त, जाने के बाद भी वो कुछ क्षण बाहर ही रुकेगी 2-3 सेकंड के लिए, वो उसका चौथा बिंदु होगा। तो आपको भीतर से देखना है सांस अभी कौन सी स्थिति पर है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और कुछ करना है नहीं। ध्यान को और जगह से हटा देना है और सांस पर ही ध्यान रखना है। लंबी और गहरी सांस चलेगी, ये सांस भीतर गई, ये भीतर रुकी, ये बाहर आई और बाहर रुकी, फिर अंदर आई, फिर भीतर रुकी, फिर बाहर गई, बाहर रुकी। आप 5 मिनट तक ये करते रहे, मैं चुप हो जाता हूँ। ध्यान इधर उधर जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर लौट के उसी सांस की स्थिति पर आपको ध्यान देना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका ध्यान कहीं भटक न जाए, सांस से चूक न जाए आपके ध्यान से। आपका जानना जो है ना, आप जानते रहें उसको, बेहोशी नहीं होनी चाहिए, होश पे, होश में रहकर सांस को जानना है कि भाई सांस अभी, सांस की स्थिति ये है, ये भीतर आती हुई सांस है, ये भीतर रुकी हुई सांस है, फिर ये बाहर निकलती हुई सांस है, और फिर बाहर रुकती हुई सांस है। तो इसको ध्यानपूर्वक लंबे गहरे सांस में आप इसका प्रयास करें। 5 मिनट तक आप इसका प्रयास करें, और धीरे धीरे आप रिलैक्स होते जाएंगे, और आपका विचार भी कम होता जाएगा, और आपको शांति और आनंद का भी अनुभव होता जाएगा। ये अनुभव भी आप साथ में करते रहें। सांस बाहर निकलती हुई है, बाहर रुकी, फिर भीतर आई और भीतर रुकी, फिर बाहर निकली। देखते रहें, जानते रहें।
आपके लिए अभी और कोई काम है नहीं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये आपको काम दिया गया कि आप सांस को देखते रहो और काम आप छोड़ दो। फिर दूसरे चरण में हम आएंगे। इसमें हम अब शरीर से जो सेंसेशंस होते हैं उन सेंसेशंस को, संवेदनाओं को, खिंचाव को, तनाव को, जो कुछ भी है उसके पास जाकर उसको देखेंगे कि वो है क्या। ठीक है, तो पूरे ही शरीर को समग्रता से देखने में दिक्कत होगी तो हम प्रयास को अलग अलग शरीर के अंगों से करेंगे। शरीर के 4 अंग को 4 हिस्सों में बांटेंगे और एक एक अंग को भीतर से देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पैर को देखेंगे भीतर से। 2 पैर जंघा से नीचे जो उस पे है 2 पैर पर ही ध्यान टिकाए आप ये समझ ले कि आपका 2 पैर ही है और कुछ है नहीं। और पूरा जो आपका एनर्जी है, जो खिंचाव तनाव है शरीर का होने का भाव है, वो 2 पैरों में जाकर टिका है। 2 पैरों को आप भीतर से देखें, अंगुलियों से ऊपर और जंघा से नीचे 2 पैर, और भीतर से देखें वो 2 पैर होने के कारण आपको क्या अनुभव दिला रहा है। 2 पैर से क्या क्या अनुभव हो रहा है आपको भीतर से उसको जानें। उस अनुभवों को देखें। जैसे खुली आँख से किसी पेड़ को देखते थे आप, ऐसे बंद आँख से भीतर 2 पैरों के होने के कारण जो दबाव खिंचाव हुआ, जो अनुभव सेंसेशंस होते हैं, तो उसको आप देखें, जानें। इस तरह आप उसको देखें कि जैसे कोई प्रश्न पूछेगा बाद में कि आपको 2 पैरों होने के कारण कैसा अनुभव हुआ, तो आप उसका उत्तर दे सके। ऐसा अनुभव हुआ तो कैसा अनुभव हो रहा है वो एकमुष्ट 2 पैरों को, तो उसका अनुभव जो हो रहा है उसको भीतर से आप देखें, उसको जानें। देखें क्या अनुभव हो रहा है। 2 पैर का अनुभव। अगर 2 पैर आपको काट के कोई अलग कर दे तो भी आप बच सकते हैं, ये बात आप समझ लें। तो अभी 2 पैर होने के कारण कुछ न कुछ अनुभव सेंसेशन दिला रहा है। खुजली जैसा हो रहा होगा। आप पैर को चलाना नहीं, उसको इधर उधर हटाना भी नहीं। जैसा भी अनुभव हो रहा है उस अनुभव को देखना है, बस जानना है ये हो रहा है। तो जानते रहें, उसके नज़दीक जाए, उसके पास जाए, पास से देखे क्या है हो रहा है। लंबी गहरी सांस भी चलती रहेगी और सांस पर ध्यान भी होता रहेगा और साथ साथ
दो पैरों के जो अनुभव है उस अनुभव को भीतर से देख रहा है। देखते रहें, जानते रहें। पीड़ा है तो उसको भोगते रहें, दर्द हो रहा है तो भोगते रहें, भोगे भी, देखे भी, जाने भी। और जैसे जैसे आप देखेंगे वैसे वैसे वो दो पैर बहुत हल्का महसूस होने लगा। आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे दो पैर है ही नहीं, जंघा से नीचे आपका कुछ हिस्सा है नहीं, गायब हो गया। आपके दो पैर गायब हो गए, ऐसा आपको अनुभव होगा। क्योंकि वो अनुभव पहले बहुत होता था, जब नज़दीक जाकर देख लिया तो कुछ होगा नहीं। ध्यान का जादू है ये। जहाँ पर आप ध्यान दोगे, जहाँ आप नज़दीक जाकर उसको देखोगे, वो चीज़ एकदम से नदारत हो जाएगी। पहले ज़्यादा थी क्योंकि आपने उस पर ध्यान कभी दिया नहीं था, उसको सत्य माना था, मगर ये सत्य बात है ही नहीं। आप देखे जाएं, अनुभव करें ना, वो आपको लगेगा पैर है ही नहीं, हल्का हो गया बहुत। तो पैर शून्य हो गया, कुछ है ही नहीं ऐसे पैर जैसा, हलचल ना करें। तो दो पैरों का अनुभव भीतर से लेते रहें। अगर बाधा व्यवधान है कहीं पर, दो पैरों के कहीं किसी जगह पर, तो वहाँ पर ध्यान एकाग्र करना है और उसको देखना है। टॉर्च लगाकर जैसे कोई देख रहा है, ऐसे ही आपको देखना है क्या हो रहा है, क्या है, उसको देखें। और ऐसे ही आप दो हथेलियों को, दो हाथों को देखें। कंधे से नीचे, अंगुलिया से ऊपर जो दो हाथ हैं, दो हाथ पर ध्यान को लेकर आए आप। पूरा ध्यान वहीं पर लगाए और अंग को आप छोड़ दें। आपका केवल अभी दो हाथ ही है और कुछ है नहीं, ऐसा आपको अनुभव हो। और दो हाथ भार भार हो रहे हैं, दोनों हाथों में भार भार का अनुभव हो रहा है। तो अनुभव क्या क्या हो रहा है भीतर से, उसको देखें। उसके पास जाएं और दो हाथ होने के कारण क्या अनुभव आपको दे रहा है, दो हाथ होने के कारण वो क्या अनुभव आपको देख रहा है। जैसे कोई आपको प्रश्न पूछने वाला है कि दो हाथ क्या अनुभव दे रहा है आपको, तो आपको उसका उत्तर देना है बाद में। तो इसीलिए आप उसको जान ले, क्या अनुभव हो रहा है दो हाथों का, कैसा हो रहा है, उसको सूक्ष्मता से भीतर से देखिए आप। और आपको धीरे धीरे लगने लगेगा हाथ बहुत हल्का हो गया। हाथ को भी छोड़ दे आप, उधर चिपकना बंद कर दे हाथ पे। हाथ को रिलैक्स छोड़ दे, दोनों हाथों को। और देखें हाथ हल्का हो गया, आपको लगने लगा कि जैसे आपका दो हाथ है नहीं, गायब हो गया। दो पैर गायब हुए थे, अब आपका दो हाथ भी गायब हो गया, शून्य हो गया। आप नज़दीक जाकर उस हाथ को देखे थे भीतर से। जैसे आँख खोल के किसी पेड़ को, किसी बाहर के दृश्य को आप देखते थे, आँख बंद करके आपने भीतर जो अनुभव हो रहा है दो हाथों के द्वारा, उसको आपने देखा। जैसे जैसे नज़दीक जाकर आपने देखा तो उसको पाया कि वो कुछ है नहीं। लगता था कुछ सेंसेशंस जैसा, संवेदनाओं जैसा, भार जैसा, बोझिलता जैसा, मगर उसको पास जाकर आपने देखा, उसको भोगा, उसको जाना, तो वो धीरे धीरे वो अनुभव गायब होता गया और शून्य हो गया दोनों हाथ। और आपको लगने लगा कि जैसे हाथ है ही नहीं। तो आपका दो हाथ और दो पैर जो दो चारों, वो शून्य हो गए और बचे नहीं। तो इसको आप अनुभव करते रहें।
अब आप पीठ को देख लें, पीछे से आपके जंघे से ऊपर और कंधे से नीचे जो पिछला हिस्सा है पीठ का, वो पूरा पिछले हिस्सा जो है, आप लेट रहे हैं तो वो अनुभव में आ रहा होगा, बैठ रहे हैं तो भी वहाँ पर आपको बोझिलता और भारपन का अनुभव हो रहा होगा। तो क्या हो रहा है उसको आप देखें, देखना शुरू करें। ध्यान को पीठ पर ही लगाएं और जगह से आप उसको छोड़ दें। आपका हाथ और पैर शून्य हो गया और पीठ दबाव और खिंचाव दे रहा है आपको। तो वो दबाव और खिंचाव क्या है, कैसा है, पीठ होने के कारण आपको क्या अनुभव दिला रहा है, पीठ अपना प्रमाण कैसे आपको दे रहा है, आप उसको देखें और जानें। जैसे कोई आपको प्रश्न पूछने वाला है कि आप पीठ होने के कारण आपको क्या अनुभव हो रहा है, आप उत्तर देने वाले हैं, तो इसलिए उसको बहुत सूक्ष्मता से नज़दीक जाकर उसको देखें क्या हो रहा है। देखते रहें पीठ के अनुभव को। जहाँ पूँछ होता है वहाँ से जहाँ कंधा है तो वहाँ तक पीछे का जो हिस्सा है वो क्या आपको अनुभव दे रहा है, क्या क्या है क्या, उसको आप जानें, देखें। और अनुभव करें कि जैसे पीठ भी शून्य हो गया, वो भी पहले सघन था अब सूक्ष्म हो गया, हल्का हल्का जैसा होने लगा, ऐसा लगने लगा जैसे पीठ है ही नहीं, शून्य हो गया। तो अनुभव करें पीठ भी नहीं है, अब कुछ पीठ जैसा अनुभव नहीं हो रहा, हल्का हो गया, शून्य हो गया। लंबी गहरी सांस चलती रहेगी और सांस पर ध्यान भी चलता रहेगा और पीठ के अनुभव आप उसको स्कैन करते रहें, उसको देखते रहें और आपको पीठ जैसा कुछ लगा नहीं वहाँ पर, जैसे कि पीठ भी गायब हो गया आपके शरीर से और पीठ शून्य हो गया। और उसके बाद आप आगे के हिस्से पर आए, जननेंद्रिय से कंठ तक जो आगे का हिस्सा है जहाँ पर पेट और छाती होता है, तो उस भाग को, आगे के अग्रभाग को समग्रता से उसको देखें भीतर से। और वो भाग होने के कारण क्या क्या महसूस करवा रहा है आपको, उसको नज़दीक से उसको अनुभव करें, देखें उसको। देखने का अर्थ फिर मैं कह दूं आपको, आँख से बाहर जब आप देखते हैं किसी दृश्य को, ऐसे आँख बंद करके अनुभवों को आप देख सकते हैं। ठीक है, आप भीतर से अनुभवों को देख सकते हैं ना, क्या क्या हो रहा है, कैसा कैसा दर्द हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। तो उसके नज़दीक जाना है और जो हो रहा है उसको होने देना है और उसको जानते रहना है कि क्या हो रहा है। देखें, जानें। पेट और छाती को क्या दबाव और खिंचाव का अनुभव कर रहा है, उसको जानें। कुछ दर्द हो रहा है तो दर्द को भी झेलें, ये मौका है आपको। बाद में ऐसा अनुभव मिले ना मिले, एक बार इसको झेल ही ले आप तो बाद में ये आपको परेशान नहीं करेगा। दुख दर्द का अनुभव है तो भी उसको झेलना है, इनकार नहीं करना है, उसको उसको जानना। इनकार करना अलग बात है, जानना अलग बात है। दुख को भी हम जान सकते हैं कि कैसा दुख हो रहा है, तो देखते रहें, जानते रहें। पीड़ा है तो पीड़ा को भी हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, भोग सकते हैं, उसको भोगें।
सोना नहीं है, होश में रहना है। और जैसे वैज्ञानिक किसी प्रयोगशाला में किसी चीज़ का अध्ययन कर रहा है, तो ऐसे ही हम भी प्रयोगशाला में है। इस प्रयोगशाला में हम ही डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, हम ही वो प्रयोगशाला है। भीतर के अनुभव को देखना है, जानना है क्या है, तो पाएंगे आगे का हिस्सा भी गायब हो गया, शून्य हो गया। आपको लगने लगा कि जैसे छाती और पेट भी आपका है नहीं, शून्य हो गया, हल्का हल्का सा हो गया। और ऐसे ही आप सर को भी देखें, सर को आगे का जो चेहरा है, चेहरा को देखें, आँख, कान, नाक, मुंह और पीछे का हिस्सा जो एक फुटबॉल की तरह उसको भीतर से देख लें सर को। और वो होने के कारण क्या अनुभव आपको हो रहा है उसको आप भीतर से अनुभव करें। इस सर का अनुभव शरीर के और हिस्सों से कम दबाव और खिंचाव देने वाला होता है। तो अनुभव करें क्या अनुभव हो रहा है। विचारों को आप छोड़ें, भावों को देखना है। विचारों को देखना है नहीं, क्योंकि विचार कुछ होते नहीं है। विचार उन्हीं भावों का प्रतिबिंब होता है। खास बात होती है इस पे भाव। तो भावों को देखना है तो विचार अपने आप ही खो जाएंगे। क्या भाव हो रहा है, फीलिंग्स क्या है, सेंसेशंस क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है तो भी क्या है वो दर्द, उसको हटाना और मिटाना नहीं है, उसको देखना है, जानना है। तो देखे और जाने और उसको, और आपको ऐसा फिर लगने लगेगा कि आपका सर भी नहीं है, हल्का हल्का हो गया, ऐसा लगा कि जैसे सर है ही नहीं। तो आपने दो पैर को शून्य कर दिया था, दो हाथों को भी शून्य कर दिया था, पीठ को, आगे के भाग को और सर को, पूरे शरीर को। अब आप पूरे शरीर को भीतर से देखें, सर से अंगुली तक, आगे और पीछे, समग्रता से भीतर से शरीर को देखिए आप। ये पूरा शरीर जो 5-6 फुट का जो है और 60-70 केजी का जो ये वज़न है, ये सब होने के कारण भीतर से क्या क्या अनुभव आ रहा है या क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। जैसे आप आँख खोल के बाहर क्या क्या दिखाई पड़ता है, पेड़ दिखाई पड़ता है, आकाश दिखाई पड़ता है, जानवर दिखाई पड़ता है, आदमी दिखाई पड़ता है, घर दिखाई पड़ता है। तो आँख बंद करके क्या क्या अनुभव हो रहा है, हाथ का अनुभव हो रहा होता है, पैर का अनुभव होता रहे, विचार का अनुभव होता रहता है, पेट से कुछ अनुभव आ रहा होता है ना, छाती से कुछ अनुभव आ रहा होगा। तो ये जो कुछ भी हो रहा है इसको भी ऐसे ही दृश्य बना ले और भीतर से ये सब चीज़ों को आप देखें, जानें। जैसे जैसे आप इसको देखेंगे और जानेंगे, ऐसे ऐसे ये अनुभव, शरीर का अनुभव आपको विलुप्त होता जाएगा। आपको लगने लगेगा कि शरीर जैसे कुछ है नहीं, शून्य हो जाएगा। कितनी अद्भुत बात है। अध्यात्म यही बात है। ध्यान आपको यही सिखाएगा कि हमने मानी हुई बात है, न कहीं शरीर है न कुछ मन है ना। शरीर अब भी है, पहले भी था। आप इस ध्यान को प्रारंभ करने से पहले भी आपका शरीर था और उसका वजन उतना ही था, उसका लंबाई भी उतना ही था। और शरीर में कुछ चोट इत्यादि दर्द बीमारी है तो वो अब भी वो वहीं पर होगी, मगर पहले वो आपको ज़्यादा अनुभव में आती थी। आपने ध्यान कर लिया तो आपको अब ये अनुभव नहीं आने लगी। तो ये बात वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो गई कि शरीर के अनुभव हमको छू नहीं सकता। शरीर और मन का जो अनुभव है, उस अनुभव से हम पार जा सकते हैं, उसका हम शून्य कर सकते हैं। पहले ज़्यादा अनुभव में आता था शरीर का दबाव और खिंचाव का अनुभव, क्योंकि हम शरीर से जुड़े हुए थे। हमने शरीर के दुख और दर्द को चिपके हुए थे वहाँ पर, उसको देखा नहीं था वो क्या है क्या नहीं है, कैसा है, हमने देखा ही नहीं था। तो अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण वो शरीर और मन का अनुभव हमको झेलना पड़ता था।
तो शरीर में कुछ कष्ट हो गया तो हमको भी वो कष्ट भोगना पड़ा था। मगर अब हमने भीतर से देखा जाना कुछ है नहीं, मान्यता है। मान्यताओं के कारण हमने मान लिया कि मैं शरीर हूँ, तो उस शरीर का अनुभव हमको होने लगा, बोझिलता का अनुभव हुआ, दर्द का अनुभव होने लगा। मगर अब हमने सब देख लिया तो शरीर पूरा शून्य हो गया। तो इसका अर्थ ये होगा कि शरीर का अनुभव हम तक पहुंच नहीं सकता, मन का अनुभव हम तक पहुंच नहीं सकता। हम शरीर और मन से शून्य, हमारा स्वभाव शून्य होता है, अछूत होता है। तो वो अनुभव ध्यान का अनुभव है। आपने शरीर को शून्य अनुभव किया, आपको ऐसा लगने लगा कि कोई भी चीज़ आप पर प्रभावित नहीं कर रही है, आप शून्य हो गए। शरीर है वहाँ पर, मगर आपको वो दबा नहीं रही, नहीं रही, आपको वो नहीं खींच रही। तो आप वहाँ से अलग ही दुनिया में चले गए, जहाँ साइलेंस है, हल्का हल्का जैसा है, आकाश में उड़ा उड़ा जैसा अनुभव हो रहा है। तो ऐसा आपको अनुभव हुआ। तो ये साइंस है कि हम ये होते हैं, शरीर और मन हम होते नहीं है। मित्रों, इस किस्म के अजीब का अनुभव आपको और ज़्यादा करना है और डेली फर्क गाइडेड मेडिटेशन के सहारे आप इस अनुभव को गहराना चाहते हैं तो मुझे बात कर सकते हैं। उसके लिए मुझे मेरे पास 15 गाइडेड मेडिटेशन है। जो नए मित्र है वो मेडिटेशन ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप इस ध्यान की स्थिति में जितनी देर हो सके आप इसमें लेटते रहें, और जब आपका जी लगे तो आप उठ सकते हैं।